मनोज तिवारी का राहुल गांधी पर बड़ा तंज। राहुल गांधी को क्यों मिस करते हैं मनोज तिवारी। मोदी सरनेम मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए सजा पर रोक लगा दी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं राहुल गांधी को मिली इस राहत पर देश के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। एक ओर जहां विपक्ष राहुल गांधी की इस जीत को लोकतंत्र और सत्य की जीत बता रहा है, तो वहीं बीजेपी का खेमा सवाल उठाते हुए कह रहा है कि जो राहुल गांधी विदेश में जाकर बयान देते हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, उनके लिए अब लोकतंत्र के मायने बदल गए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान आया है। उन्होंने अपने बयान में राहुल गांधी और कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि राहुल गांधी की संसद में जो हरकतें हैं उसे हम लोग मिस करते थे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय हो, हम उसका स्वागत करते हैं। हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन आज कुछ सवाल उठते हैं और उसमें से एक दो सवाल ये हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में तो जाकर क्षमा मांगे ही होंगे राहुल गांधी जी, और ये केस राहुल गांधी जी से शुरू होता है और राहुल गांधी जी पे ही खत्म होता है। उन्होंने गाली दिया, पूरी कम्युनिटी को आप गाली दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा, लोअर कोर्ट ने भी कहा था आप क्षमा मांग लें, तब क्षमा भी नहीं मांगे, तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्षमा तो मांगे ही होंगे। तो ये दो बड़ा मैसेज है कि इस देश में लोकतंत्र है। राहुल गांधी जी, आप बार बार दुनिया में घूम के कहते हैं ना भारत में लोकतंत्र नहीं है, तो यहां लोकतंत्र है। आप जब सही जगह पे गए, आपने अपनी तरफ से खेद व्यक्त किया होगा, क्षमा मांगी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने आपको राहत दी है, तो हम आपकी फांसी की सजा थोड़ी मांग रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय हो, हम उसका स्वागत करते हैं। हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन आज कुछ सवाल उठते हैं और उसमें से एक दो सवाल ये हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में तो जाकर क्षमा मांगे ही होंगे राहुल गांधी जी, और ये केस राहुल गांधी जी से शुरू होता है और राहुल गांधी जी पे ही खत्म होता है। उन्होंने गाली दिया, पूरी कम्युनिटी को आप गाली दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा, लोअर कोर्ट ने भी कहा था आप क्षमा मांग लें, तब क्षमा भी नहीं मांगे, तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्षमा तो मांगे ही होंगे। तो ये दो बड़ा मैसेज है कि इस देश में लोकतंत्र है। राहुल गांधी जी, आप बार बार दुनिया में घूम के कहते हैं ना भारत में लोकतंत्र नहीं है, तो यहां लोकतंत्र है। आप जब सही जगह पे गए, आपने अपनी तरफ से खेद व्यक्त किया होगा, क्षमा मांगी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने आपको राहत दी है, तो हम आपकी फांसी की सजा थोड़ी मांग रहे हैं। लेकिन वो तो बार बार कह रहे थे कि क्षमा नहीं मांगेंगे, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। अब सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने क्षमा मांगा ही, सुप्रीम कोर्ट में क्षमा मांगे तभी तो उनको क्षमा किया गया है। एक और सवाल है जो कि कांग्रेस पार्टी कर रही है कि अब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष से इसकी मांग भी हो चुकी है कि लोकसभा अध्यक्ष इस पर कार्रवाई करें। एक संसद सदस्य के तौर पर, बीजेपी के सांसद होने के तौर पर, क्या आप भी राहुल गांधी को मिस कर रहे थे? भाई, उनकी जो हरकतें होती हैं संसद में, वो हम लोग जरूर मिस करते हैं। राहुल गांधी जी शायद हो सकता है इस गैप के बाद थोड़े से जिम्मेदार विपक्षी की तरह आए, हम इसकी अपेक्षा करते हैं। संसद को चलने दें, अपने लोगों को बताएं, और दो बात स्पष्ट है, मैं उस पर कंसंट्रेट करना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, इस देश में लोकतंत्र है। और दूसरी बात, आप बार बार बोलते हैं हम क्षमा नहीं मांगेंगे। आपने चौकीदार पे सवाल उठा करके भी कोर्ट में क्षमा मांगी थी, आज फिर क्षमा मांगनी पड़ी, लेकिन बेइज्जती करा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।